Morning students, I welcome you all in the virtual classes of English literature. Today we are going to start our new lesson, The Creative Mind. That is a poem. It's a poem. ये एक poem है जिसका नाम है Creative Minds. Do you know what is the meaning of creative? क्या आप जानते हो कि creative का मतलब क्या होता है? It's a relating to or involving to use the imagination or original idea to create something. जब हम अपने किसी भी चीज़ अपने कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं या क्रिएट करते हैं, बनाते हैं खुद से कुछ, जैसे आप लोग कार्ड बनाते हो, अगर मैंने आपसे कह दिया आप लोगों को एक कार्ड बनाना है तो आप अपनी इमेजिनेशन, सब लोगों का अलग अलग इमेजिनेशन होगा, कुछ बटन से बनाओगे, कुछ फ्लावर से डेकोरेट करोगे, कुछ सीनरी बनाओगे, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाओगे। तो ये एक ऐसा आइडिया है जो हम लोगों के दिमाग में आता है और हम लोग उसके थ्रू अपने माइंड के थ्रू क्रिएट करते हैं। कुछ बहुत अच्छा करते हैं, कुछ कम अच्छा, कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं, सब ये अपने माइंड के ऊपर होता है। सो इन दिस पोएम अ चाइल्डहुड ड्रीम्स ऑफ इन्वेंटिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। इसमें क्या है, इसमें एक जो चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो अपने जो स्पेक्टिकल्स हैं, जो चश्मे हैं, उनको ऐसे तैयार करना चाहता है जिससे वह सब कुछ देख सकता है। स्पेक्टिकल्स बिकॉज द चाइल्ड हैज क्रिएटिव माइंड. सो लेट्स बिगिन आवर पोएम. फर्स्टली आई वॉन्ट टू इन्वेंट स्पेक्टिकल्स. नो ऑर्डिनरी वंस विल दे बी. दे विल वर्क ऑन स्विचेस एज इट सूट्स मी. चाइल्ड क्या कह रहा है, वह कह रहा है कि मैं ऐसे स्पेक्टिकल्स का इन्वेंशन करना चाहता हूँ जो एकदम ऑर्डिनरी या एकदम कॉमन से ना हो, वह उनमें खूब सारे स्विचेस लगे हों जो मैं अपने थ्रू ऑपरेट कर सकता हूँ. स्विचेस मीन्स बटन्स लगे हों, जो जैसे फ़ोन में आपके बटन्स होते हैं वैसे मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. स्विच 1 एंड आई सी बेटर. उसमें एक जो पहला स्विच हो वह ऐसा लगा होना चाहिए जो आई सी बेटर. द थिंग्स विल बी मच बेटर इन विजिबिलिटी. मतलब मैं बहुत आसानी से उन विजिबल, जिनकी विजिबिलिटी क्लियर हो वैसा मैं देख सकूं. स्विच 2 हे आई रीड बेटर. मतलब स्विच दूसरा ऐसा होना चाहिए जिससे मैं बहुत ध्यान से हर चीज़ को पढ़ सकूं, देख सकूं, लिख सकूं सब. तो सेकंड से बहुत विजिबल हो, बहुत क्लियर हो. स्विच 3 फॉर टाइनी वाइपर. उसमें एक स्विच 3 ऐसा होना चाहिए जिसमें एक वाइपर लगा होना चाहिए. जैसे कार में वाइपर होता है ना, जो कार के ग्लास को साफ करता है, वैसे एक वाइपर होना चाहिए जो कि वो स्पेक्ट्स को साफ करते रहे. स्विच 4 टू टेक अ पिक्चर. स्विच 4 ऐसा लगा होना चाहिए जिससे जो पिक्चर, जैसे मैं कोई भी अगर मुझे अच्छी चीज़ लग रही है उसकी मैं पिक्चर क्लिक कर सकूं. स्विच 5 विल मैग्नीफाई. स्विच 5 ऐसा होना चाहिए जो मैग्नीफाई कर सके, मेक समथिंग अपीयर लार्जर देन इट. जैसे कोई छोटी चीज़ दिख रही है उसको बड़ा करने के लिए स्विच 5 ऐसा होना चाहिए जो छोटी चीज़ को बड़ा कर सके. आई विल नोटिस द बग्स दैट पास बाई. Switch 6 to zoom and watch the birds flying high. Switch 7 for stargazing out in the poem night sky. I will notice the bugs. मतलब स्विच जो 6 होना चाहिए वो क्या करता है, वो इंसेक्ट्स, जो बग्स हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको क्या जूम कर सके. और द बर्ड्स फ्लाइंग हाई, जैसे जो ऊपर बर्ड्स उड़ रही हों उनको बड़ा करके देख सके. स्विच 7 फॉर स्टार्ट गेजिंग. स्विच 7 में क्या होना चाहिए, वो ऐसा लगा होना चाहिए. गेजिंग मीन्स स्टेयर, किसी को घूरना या देखना. स्विच 7 ऐसा होना चाहिए जो ऊपर पूरा सब कुछ आसमान में क्लियर देख सके. Until such time as I make these my plain all pair would be fine. Say, do you have any ideas just as same as mine? वो बच्चा कह रहा है मुझे ऐसे ही एक स्पेक्टिकल चाहिए जैसे सातों इसमें स्विच हों जिससे मैं हर चीज़ देख सकूं. डू यू हैव, क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जैसे इस टाइप का ग्लास मेरा हो सके. ठीक है.
इसमें जो स्विच फर्स्ट है, स्विच फर्स्ट क्या क्या है, टू इंश्योर बेटर आई साइट, स्विच सेकेंड टू रीड बेटर, स्विच थर्ड टू हैव अ टाइनी वाइपर, स्विच फोर टू टेक नाइस पिक्चर फॉर एन एल्बम, स्विच 5 to magnify the tiniest of things, switch 6 to zoom in the birds flying in the, switch 7 to gaze at a star at the night। मतलब सभी स्विचेस का अलग अलग काम उसने बताया है कि स्विच 1 में क्या होना चाहिए, स्विच सेकंड में क्या होना चाहिए, स्विच थर्ड में क्या होना चाहिए, स्विच 5 6 7 8। ओके।